हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपने बिल्कुल ही थंबनेल में सही क्लिक किया। इस वीडियो में बात करेंगे नॉर्मल एसआईपी और मॉडिफाइड एसआईपी के बारे में। नॉर्मल एसआईपी में आप कुछ रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं, लेकिन अगर मॉडिफाइड एसआईपी को करते हैं तो यहाँ से बेटर रिटर्न्स की उम्मीद बनती हुई देखने को मिल सकती है। और यहाँ से कैसे आपको मॉडिफाइड करना है, कैसे आप 3 से 4% अगर रिटर्न्स अगर मैक्सिमाइज करते हैं तो उनका इम्पैक्ट 20 साल 10 साल में किस तरह से देखने को मिल सकता है, कौन सा तरीका है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग यहाँ पर A to Z समझने वाले हैं। जैसा कि अगर आप देखेंगे तो 88% ऐसे लार्ज कैप के जो म्यूचुअल फंड रहे जिन्होंने पिछले 7 साल के अंदर बेंचमार्क इंडेक्स को ही बीट नहीं कर पाया। बेंचमार्क मानकर चलिए कि अगर बेंचमार्क ने 15% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से अगर रिटर्न्स दिए हैं तो इन्होंने उतने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाए जैसे यहाँ पर आपको देखने को भी मिलेगा। जैसे बेंचमार्क में इस जो म्यूचुअल फंड ने रिटर्न्स बेंचमार्क ने जो रिटर्न्स दिए हैं 14.33% की, जैसे आदित्य बिरला सन फ्रंटलाइन इक्विटी फंड, इसने जबकि इन्होंने 12.48% के ही रिटर्न्स दिए। ऐसे एक्सेस ने भी आपको देखने को मिलेंगे। ये जितने भी आपको म्यूचुअल फंड हैं ये सारे ऐसे म्यूचुअल फंड रहे जिन्होंने अंडर परफॉर्मिंग दिखाई। अब अंडर परफॉर्मिंग क्यों दिखाई, क्योंकि यहाँ पर देखने को मिलेगा क्योंकि अगर मार्केट का ही अगर रिटर्न्स देखा जाए तो इंडेक्स ने अपनी जो निफ्टी 50 इंडेक्स जो अपनी बेंचमार्क इंडेक्स है इसने पिछले एक साल में 30% से एबव के रिटर्न्स दिए। ऐसे अगर आप किसी अगर ग्रुप या सेक्टर को टारगेट करने वाले अगर म्यूचुअल फंड देखेंगे तो उसने भी 40% के रिटर्न्स दिए हैं। और वहीं अगर आप पिछले 5 साल 10 साल में अगर आपने ग्रोथ देखी होगी तो म्यूचुअल फंड ने दमदार रिटर्न्स दिए हैं, नो डाउट दमदार रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन अब ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, आइए हम लोग भी ऐसे में देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक डिसिप्लिन की बात करें तो जैसे आपने 10,000 रुपये का यहाँ अगर आपने एसआईपी प्लान किया है, 10,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी करते हैं तो 10,000 रुपये अगर आपका टारगेट 20 साल का है तो 20 साल का मतलब यानी 240 मंथ आपकी एसआईपी यहाँ पर चलने वाली है। हर महीने से अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये किस तरह से ग्रो होगी। जैसे पहली जो एसआईपी जो 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट होगी वो 240 महीने तक रहेगी। यानी यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो अपनी जो एक्सपेक्टेशन जो रही कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ हम मानकर चलते हैं कि अगर ये 12% या कहें 15% अगर रिटर्न्स है तो मंथली के हिसाब से 1.1% बनेगी, यानी मंथली CAGR बनेगा। तो यहाँ पर 10 जो पहला शुरुआत वाला जो पहली जो एसआईपी कटेगी वो सबसे ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट करेगी। वो कितना बड़ा रिटर्न्स जनरेट कर सकती है, 1,74,286 रुपये बनाएगी। कितने दिन में? ये 240 महीने तक ये रहेगा। यानी यहाँ पर देखा जाए तो 10,000 रुपये का ही इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऐसे अगर अगला जो 10,000 देखेंगे, अगली जो एसआईपी कटेगी वो इस तरह से। लेकिन जब आप धीरे धीरे जब जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे जब लास्ट एसआईपी करेंगे यानी 10,000 रुपये की एसआईपी। और यही सेम रेट ऑफ रिटर्न्स के हिसाब से हम अगर कैलकुलेट करें तो ये कितना रिटर्न्स कैलकुलेट देगी, कितना बड़ा, सिर्फ 1.1%। यानी यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर जो एक नॉर्मल एसआईपी अगर आप करते हैं तो आखिरी जो एसआईपी रहेगी वो सिर्फ 119 रुपये ही रिटर्न्स देती है। अब ये हमने 15% ये पूरी एसआईपी हर महीने की है। जब हमें ये लगा कि हमें किसी भी तरह से हम इतना जो अमाउंट है 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है इसे हम एसआईपी के तौर पर कंसीडर कर सकते हैं और हर महीने हम डिसिप्लिन तरीके से यहाँ पर एसआईपी करते हैं। तब ये इस तरह से अगर ग्रो किए, अगर मानकर चलिए कि आपने एसआईपी शुरुआत में कोई जंप कर दी, आप डिसिप्लिन नहीं होगी, आपने बाउंस कर दिया, आप किसी कारणवश आप नहीं कर पाए, तो ये आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रिटर्न्स रहेंगे वो इफेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर डिसिप्लिन टूट भी सकता है। बहुत से लोगों का ये रहेगा कि आपने देखा होगा कि 2023 और 24 के बाद आप देखेंगे तो मार्केट में जो रिकवरी की वजह से अभी जो बूम आया है, हर कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। जो मार्केट में सेफ के लिए जाता है वो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, ऐसे ETF के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। तो आपने देखा होगा कि इस वजह से लगातार नए अकाउंट ओपन हो रहे हैं, बहुत से लोग नए मार्केट में आ रहे हैं और बहुत से लोग म्यूचुअल फंड की तरफ जा रहे हैं। और म्यूचुअल फंड में चले तो जा रहे हैं, लेकिन उनमें क्या होती है कि शुरुआत में 1-2 महीने में अगर किसी कहने लोगों के सुनने में, हमारे यार दोस्तों के सुनने में आने की वजह से वो एसआईपी तो कंटिन्यू कर देते हैं, लेकिन इसको कर तो देते हैं लेकिन इसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। हो सकता है कि शुरुआत, और यही एक कारण है कि अगर 1 साल का डेटा देखा जाए तो 1 साल के अंदर ऐसे आपको म्यूचुअल फंड रहेंगे जिनमें बहुत से ऐसे लोग रहेंगे कि जिन्होंने शुरुआत के 1 साल को भी कंटिन्यू नहीं कर पाया और इस वजह से अभी बहुत से लोगों के ये रिटर्न्स आने वाले समय में इफेक्ट भी कर सकते हैं। अब ये बातें रही कि ऐसे में आपको यहाँ पर यही चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए कि हमेशा ही कंटिन्यू
आप हमेशा आप जो भी एसआईपी करते हैं, चाहे आप 1,000 रुपये या 500 रुपये करते हैं, उसे आप कंटिन्यू करिए, आप डिसिप्लिन तरीके से करिए, किसी भी एसआईपी को आपको जंप नहीं करना है। अब हम बात करें कि इस एसआईपी को आप नॉर्मल एसआईपी आप करते हैं, 10,000 रुपये की एसआईपी करते हैं, तो 10,000 रुपये की एसआईपी को अगर आपको सिलेक्ट करना है, हम यही एग्जाम्पल के थ्रू से सिलेक्ट करते हैं कि अपनी बेंचमार्क के हिसाब से जो बढ़िया होगी, जिसके फंडामेंटल अच्छे होंगे, जिसके प्रमोटर अच्छे होंगे, मैनेजमेंट अच्छे होंगे, जो सब कुछ अच्छा होगा। और इसको लेकर हमने एक डिटेल में वीडियो में एक्सप्लेन भी किया कि कैसे आपको सिलेक्ट करना है बेस्ट म्यूचुअल फंड, तो उसके बारे में हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया। अगर आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो वो वीडियो मिल जाएगा। हमने कई म्यूचुअल फंड के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। हम यहाँ पर किसी भी तरह का कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहे हैं। हमने ये ले लिया कि अगर पिछले 5 साल का देखा जाए तो ये बेंचमार्क ने 18% से एबव के रिटर्न्स दिए हैं, और लार्ज कैप को हमने सेलेक्ट किया। लार्ज कैप इस वजह से सिलेक्ट किया है क्योंकि लार्ज कैप में लिक्विडिटी ज़्यादा रहती है। लिक्विडिटी क्या रहती है कि जब मार्केट में जब अनसर्टेनिटी रहती है, जैसे अभी देखा जाए तो मार्केट में अनसर्टेनिटी है और इस वजह से गिरावट हो रही है। और गिरावट सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखने को मिल रही है? स्मॉल कैप के कैटेगरी में और मिड कैप के कैटेगरी में। तो इन सेक्टरों में ज़्यादा आपको गिरावट देखने को मिल रही है। और जो अभी गिरावट अगर निफ्टी 50 इंडेक्स को ही देखा जाए तो 7% की गिरावट हुई है निफ्टी 50 इंडेक्स बेंचमार्क में। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टॉक रहे, जैसे आपने टेक महिंद्रा देखा होगा। टेक महिंद्रा अभी भी हाई पर चल रहा है। टेक महिंद्रा हाई पर चल रहा है क्योंकि अभी वहाँ किस वजह से चल रहा है इसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कशन हम कर चुके हैं, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिए। तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि बहुत सी कंपनियाँ अभी उतनी गिरावट नहीं हुई है। 6% 5% ओवरऑल मार्केट गिरा, लेकिन उतना वो नहीं गिरा है। तो हमने यहाँ पर ये सिलेक्ट किया कि हम इसे सबसे अच्छा और यहाँ पर सबसे रिलायबल, जिसकी रेटिंग अच्छी है और ग्रुप एक फंड साइज बड़ा है, हमने ICICI प्रू ब्लू चिप लार्ज कैप फंड को सिलेक्ट कर लिया, जिसने 20% के करीब के रिटर्न्स पिछले 5 साल में दिए और 10 से लेकर 12% के रिटर्न्स अगर इसके देखेंगे तो 10 साल में इसने दिए हैं। अब हमारी ये एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले समय में अगर ये इसी रेंज से देता है तो वो किस तरह से बढ़ेगा। हमने ये मानकर चलिए कि हमने इसे सिलेक्ट कर लिया ICICI प्रू ब्लू चिप फंड, तो इसके अगर रिटर्न्स पिछले 5 साल में 18% के रिटर्न्स रहे और पिछले 10 साल में 12 से लेकर 13% के रिटर्न्स रहे। अब आने वाले समय में हम यही मानकर चलते हैं कि अगर ये 5% से ग्रो हो और 10% से ग्रो हो तो किस तरह से बढ़ेगा, आइए देखते हैं। जैसे हमने तो यहाँ पर बढ़ेगा 15 अगर इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से 15.37% से अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ पर हमारा कितना बड़ा अमाउंट बन सकता है। यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा 1,59,00,000 रुपए, यानी 1,59,00,000 अगर हम 10,000 रुपये की SIP अगर इस कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से अगर हम करते हैं तो यहाँ पर इस तरह से ग्रो होता हुआ देखने को मिलेगा। ये एक नॉर्मल तरीका है और इसे आप कैसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि जैसे अगर आप किसी 10 साल या 5 साल का डेटा लेंगे और आप किसी भी जो SIP कैलकुलेटर में डालेंगे तो आपको इतना अमाउंट देखने को मिलेगा। लेकिन हमें एडवांस तरीका देखना चाहिए। एडवांस तरीका क्या होता है कि जैसे हमने मानकर चलिए कि हम 10,000 रुपये की ही SIP करते हैं। 10,000 रुपये की SIP ना करके हम यहाँ पर क्या करते हैं कि डिसीजन लेते हैं कि हम 8,000 रुपये की यहाँ पर SIP करते हैं और जो रेस्ट अमाउंट है, यानी 8,000 के बाद जो रेस्ट अमाउंट बचेगा वो कितना बचेगा? 2,000 रुपये। 2,000 रुपये का हम ऐसे समय में इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पर मार्केट में करेक्शन हो, जैसे अभी देखने को मिला 6% इंडेक्स करेक्ट हुई है। तो ऐसे में जो SIP का जो काट रहा होगा उसकी 2% 1% एक दिन में ही आपको यहाँ पर अच्छा यानी सस्ते में मिल रही होगी। अब उस दिन अगर करेंगे तो उस दिन क्या लाभ होगा कि उस दिन आपने मानकर चलिए कि यहाँ पर इस जोन पर अगर आपने बाय कर लिया, जब मार्केट अप जाएगा तो यहाँ पर मानकर चलिए कि ये जो पूरा कैप्चर, ये जो म्यूचुअल फंड का अगर रिटर्न 15% का है तो ये बढ़ के हो सकता है कि ये आपको 18% तक बढ़ सकता है। क्यों? आपने ये जो 2,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था वो कहाँ पर किया था? वो आपने तब किया था कि जब मार्केट में गिरावट हुई थी। वो कैसे करना है आइए देखते हैं। जैसे सबसे पहले आपको क्या देखना है कि आप बेंचमार्क इंडेक्स को ही देख सकते हैं, चाहे आप सेंसेक्स देखें या आप कहें निफ्टी 50 इंडेक्स। हम निफ्टी 50 इंडेक्स सहूलियत के लिए लेते हैं क्योंकि निफ्टी 50 इंडेक्स में ही हम इसमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्लान करने वाले हैं। तो निफ्टी 50 इंडेक्स में आपको क्या चीज़ करना है? सबसे पहले आपको करना होगा यहाँ पर आपको RSI प्लॉट करना होगा। RSI इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। RSI में 2 रेंज होगी, आपको एक 30 रेंज होगी और एक 70।
30 रेंज वो रेंज होगी कि जहाँ पर आपको बाइंग आपको देखने को मिलेगा, यानी वहाँ से बाइंग मोमेंटम होता हुआ देखने को मिलेगा, और ये सेलिंग मोमेंटम। तो यहाँ पर लोग, जहाँ जनरली आपने देखा भी होगा कि इसी रेंज के हिसाब से लोग यहाँ पर डिसीजन भी लेते हैं कि जब 30 होता तो लोग बाय करते हैं और जब 70 होता तो वहाँ पर सेल करते हैं। तो आपको भी इसी तरह से करना है, और इससे क्या होगा कि आपको यहाँ पर आपने देखा होगा कि जैसे आप यहाँ पर इस चार्ट को देखेंगे, ये पूरा आपको मंथली वाइज, ये डेली वाइज आपको पैटर्न्स देखने को मिलेगा, पूरे 1 साल का है। आपने देखा होगा कि मार्केट में 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, और 22 ट्रेडिंग में ज़रूरी नहीं कि आपको हर रोज़ ही बाय करना। आपने 8,000 रुपये, आपने पर्टिकुलर एक डेट आपने सेलेक्ट कर लिए, और आपको डेट ऐसी सिलेक्ट करना है कि उस डेट को आपको हर हाल में काटना ही काटना है। जैसे बहुत से लोग होते हैं जो सैलरीड पर्सन होते हैं कि उनकी अगर सैलरी अगर 5 से लेकर 10 के बीच में आती है, तो वो क्या करते हैं कि उसी रेंज में, अगर उनको यही करना चाहिए कि उसी रेंज के अंदर, यानी 5 से 10 के बीच में ही एसआईपी काटना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको 25 तारीख को आपको काटना है। 25 तारीख को अगर काटते हैं तो ऐसे में आपको डिसिप्लिन में प्रॉब्लम हो सकती है, कि हो सकता है कि आप एक आधी एसआईपी आपको बाउंस हो सकती है। और यही अभी आपने देखा भी था, इसी के बारे में तो अभी हमने कहा था कि एसआईपी को आपको डिसिप्लिन तरीके से कंटिन्यू करना है, एक भी एसआईपी को जंप नहीं करना है। तो आपको 22 से 25 ट्रेडिंग सेशन, ऐसे ट्रेडिंग सेशन मिलेंगे महीने के अंदर कि जहां पर मार्केट में एक ऐसा ट्रेडिंग सेशन आएगा कि जहां पर मार्केट में करेक्शन हुआ होगा, और उसी करेक्शन में आपको क्या करना होगा, एसआईपी जो आपकी जो 2,000 रुपये, 8,000 आपने जो छोड़ के 8,000 रुपये का जो आपने छोड़ा था 2,000 रुपये, यानी उसका 2,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट उसी दिन करना है कि जिस दिन मार्केट में गिरावट हो, गिरावट 1%, 1.5% हो। और बेटर यही होगा कि आप आरएसआई लेवल के हिसाब से करें। आरएसआई अगर आपकी 40 के अराउंड, जैसे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, विजुअलिटी हो सकती है कम देखने को मिल रही होगी कि यहाँ पर देखेंगे तो ये 40 की रेंज है। जैसे ही 40 की रेंज आती है तो यहाँ पर एक बाइंग आपको मोमेंटम देखने को मिला है, जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ से पुल बैक देखने को मिला है। तो आपको हमेशा ही ट्राई करना है कि जैसे ही 40 के अराउंड आपको मिलती है तो उस दिन एसआईपी को काटना है, और एसआईपी को आप तब काट सकते हैं कि जब मार्केट क्लोज हो सकता है। ईटीएफ के केसेस में आपको उसी दिन आपको ट्रेड करना होता है, यानी मार्केट जो आवर्स के अंदर ही आपको ट्रेडिंग करनी होती है। लेकिन अगर एसआईपी करना है, म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी करना है, तो आप क्या देख सकते हैं, सिर्फ आप क्या देख सकते हैं कि मार्केट में अगर 1%, 2% की करेक्शन हुई है, और अगर आरएसआई लेवल आपके फेवर है, 40 के अराउंड है, तो आप वहाँ पर बाई कर सकते हैं। अगर मानकर चलिए कि महीने में कोई आपका आरएसआई के 40 के अराउंड नहीं मिलता है, हो सकता है कि अगले महीने में आपको मिले, तो यहाँ पर 2,000 रुपये ये हो गए, 2,000 अगले महीने के, तो 4,000 रुपये उस दिन आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि जिस दिन आरएसआई लेवल हो। तो ऐसे आप देखेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका एक बाइंग जो प्राइस होगा वो काफ़ी सस्ता हो जाएगा, और यहाँ से आपके 2-3-4%, 3 से लेकर 4% के जो मैक्सिमम रिटर्न्स होंगे ये इम्पैक्ट डाल सकते हैं। और इसी को कहा जाता है मॉडिफाइड तरीका। जैसे यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया है कि इस तरह से, जैसे आपने 10,000 रुपये यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किए थे नॉर्मल वे में, और यहाँ पर आपको जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट बना, यानी आपका इन्वेस्टमेंट 15.37% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से यहाँ पर 1,59,00,000 बना था। और यही तरीका जो अभी हमने बताया है कि 2,000 रुपये का अगर आप छोड़ के जो आरएसआई बेसिस पर आपको एंट्री करना है, जहाँ पर आपको 40 के अराउंड अगर आरएसआई मिलती है वहाँ पर आपको बाई करना है, अगर इसके नीचे भी मिल जाते तो वहाँ पर बाई करना है। तो इससे अगर करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 से 4% के जो रिटर्न्स मैक्सिमम मिलेंगे यही इम्पैक्ट डालेंगे, और इससे एक बड़ा वेल्थ क्रिएट किया जा सकता है। अगर हम 8,000 रुपये की एसआईपी करेंगे तो यहाँ पर आपको कितने 19,20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा, और जो अगर मॉडिफाइड तरीके से जो 2,000 रुपये की एसआईपी करेंगे वो बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर आप बढ़ने का, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग आप यहाँ से आप अंतर करेंगे लगभग 70-80 लाख रुपए का यहाँ पर मैक्सिमम होता हुआ देखने को मिला है। क्यों? सिर्फ आपने मॉडिफाइड तरीका। तो ये तरीका है कि इस तरह से अगर प्लान किया जाए तो यहाँ से हम मैक्सिमम रिटर्न्स यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। ये हमारा कहीं ना कहीं इसको लेकर काफ़ी लोगों के डाउट हो सकते थे, तो इसी को लेकर हमने आज इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। ऐसे में कोई अन्य तरह की कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए।